नमस्कार, और स्वागत है आपका राहुल गौर के यूट्यूब चैनल पे। एस्ट्रोलॉजर राहुल जी आ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार नमस्कार प्रणव जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस सर सब बढ़िया। तो आज हम राहुल सर के साथ चल रहे हैं अपने ऑफिस तक। कुछ रास्ते में बातचीत करेंगे ज्योतिष के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर। तो सर मुझे ये बताइए कि आजकल की जो ज्योतिषी है और आपका 19 साल का जो ज्योतिषी में एक्सपीरियंस है, दोनों कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप? देखिए, ज्योतिष जो है, ज्योति प्लस ईश यानी कि ईश्वर की वो ज्योति जो हमें अंधकार से उजाले में लेके आती है। ज्योतिष एक विज्ञान है। जैसे आप देखिए, चंद्रमा जब पूर्णिमा आता है शुक्ल पक्ष में, जी। तो समुद्र के अंदर तेज तेज ज्वार भाटा उठने लग जाता है, चंद्रमा की ग्रेविटी की वजह से, जी। चंद्रमा की पावर की वजह से। ऐसे ही सभी ग्रहों का असर हमारे जीवन पे, हमारे शरीर पे अलग अलग स्थान पे पड़ता है। आजकल की जो ज्योतिष है वो मजाक हो रही है। व्यूज के चक्कर में आप लौंग ले लो, इलायची ले लो। आपने कभी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ऐसी बकवास सुनी नहीं होगी नहीं। कि लौंग ले लो, इलायची ले लो, हरा पत्ता ले लो, 7 8 6 यहाँ पर लिख लो, हरे पेन से ये लिख लो। ऐसा कुछ सुना ही नहीं होगा। आजकल व्यूज के चक्कर में कुछ भी बोल दो। 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर वाले लोग अच्छे होंगे, दयालु होंगे, ये होंगे। अरे भाई, कॉमन सेंस की बात है ये तो। सभी लोग दयालु होते हैं, कौन क्रूर होता है? और सभी अपनी नज़र में अच्छे ही होते हैं, दूसरों की नज़र में खराब होते हैं। तो लोग व्यूज़ के चक्कर में ऐसी फालतू बकवास और ज्योतिष को मतलब निम्न स्तर पे ले आए हैं। जी सर, ये तो आपने सही कहा कि व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी चल रहा है। तो सही मायने में ज्योतिष के उपाय क्या हैं? उसे हम कैसे सही कर सकते हैं, या ज्योतिष के थ्रू हम कैसे चीज़ों को अपने जीवन में ला सकते हैं? देखिए, ज्योतिष में जब आपकी कुंडली को एनालाइज किया जाता है ना, तो उसमें कई प्रकार के दोष होते हैं। आपकी कुंडली को पहले तो आपका लगन क्या है, फिर आपके ग्रह उच्च के हैं, नीच के हैं, कितनी डिग्री में बैठे हैं, अस्त है कि उदय है, आपको महादशा किसकी चल रही है, महादशा के अंदर अंतरदशा किसकी चल रही है, अंतरदशा के अंदर प्रत्योंतरदशा किसकी चल रही है। उसके बाद आपकी नवमांश कुंडली देखी जाती है, चंद्रमा कुंडली देखी जाती है। उसके अकॉर्डिंग एनालाइज किया जाता है कुंडली को, फिर प्रिडिक्शन होती है। उसमें अगर कोई दोष होते हैं, जैसे किसी को कोई बच्चा पैदा होता है गंडमूल है, कोई मांगलिक है, किसी को काल सर्प दोष है, किसी को पितृ दोष है, या कुंडली में किसी को गज केसरी योग बन रहा है, किसी को बुध आदित्य योग बन रहा है, ऐसे हजारों योग बनते हैं। तो वो कुंडली देख करके उनके उपाय भी किए जाते हैं। किसी को हम जैसे स्टोन वगैरह पहनाते हैं, क्योंकि मैं स्टोन थेरेपी बोलता हूँ इसको। और सबसे ज्योतिष शास्त्र के अंदर सबसे ज़्यादा जो उपाय कारगर है वो स्टोन से हम करवाते हैं। जी, ये आपने तो सही कहा सर कि लेकिन कुंडली एनालिसिस हमें करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, बिना कुंडली एनालिसिस के कैसे हो जाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो वही है सर, व्यूज़ के चक्कर में वो नंबर का गेम है कि इस तारीख को पैदा हुए, उस तारीख को पैदा हुए, क्योंकि हर किसी की कुंडली तो अलग ही होगी। बिल्कुल सर, ये नंबरों का जो ये अभी चला है, ये अभी आप देखो, ये 10-15 साल से नाटक चालू है। 10 साल भी नहीं हुए इस चीज़ को। ये अभी सब चीज़ें चालू हुई हैं, उससे पहले कौन जानता था? ये अभी अभी कुछ लोग आए हैं जिन्होंने ये सब नाटक करना चालू कर दिया। अब आपने कई बार देखा होगा, अपने एस्ट्रोलॉजर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहे हैं जी। जबकि कोई भी भारत की यूनिवर्सिटी पीएचडी करवाती नहीं है एस्ट्रोलॉजी पे। पढ़ाई करवाती है लेकिन एस्ट्रोलॉजी पे पीएचडी नहीं करवाती। तो जब आपने पीएचडी नहीं करी, आपने एमबीबीएस नहीं करी, तो आपने डॉक्टर कैसे लगा लिया? तो सर ये जो रील पर डॉक्टर एस्ट्रो ये दिखते हैं हमें, ये सारा फेक है? सर, ये मेरे पास दुनिया भर के मैसेज मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि आप 30,000 रुपये दीजिए, हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे और डॉक्टरेट की उपाधि देंगे। ये होता ऐसे है, जैसे मान लीजिए कोई अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, तो उसको ये लोग अवार्ड के थ्रू डॉक्टरेट के लगाने की डिग्री दे देते हैं, जो वैलिड तो नहीं होती। अब जैसे धोनी को है, धोनी को एयरफोर्स का या आर्मी का ऑफिसर बना दिया, तो वो कोई लगाते थोड़ा ना अपने नाम के आगे। हाँ, राइट। या फिर सचिन को मिला हुआ या किसी और को मिला हुआ है, ये लोग लगाते थोड़ा ना अपने नाम के आगे, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं। उनको पता है कि सम्मान मिला है, लेकिन इसका मिसयूज नहीं करना। आपको पीएचडी करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी होती ही नहीं है। सर, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, ये सही में इंटरनेट में आज से पहले तो ना मुझे पता था, ना मुझे लग रहा है हमारे दर्शकों को पता होगा कि जितने भी ये डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर दिख रहे हैं, तो आप चेक कर लें कि वो सही है या नहीं है। सर, मैं दावे से कह रहा हूँ ये बिल्कुल फेक है। मैं अपने फ़ोन में अभी आपको दिखा देता हूँ, इतने मैसेज आए हुए हैं कि आपको ये अवार्ड मिलेगा, आपको 30,000 रुपये जमा कराने हैं, इतनी तारीख को आना है आपको डॉक्टर की, आप डॉक्टर लगा सकते हो अपने नाम के आगे। तो मुझे ये सब फेक करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो तो सही है सर। हमारा जो काम है या जो आप कर रहे हैं वो जेन्युइन ही हो तो लोगों को विश्वास और बढ़ता है।
जी बिल्कुल। दूसरी बात की आपने सर स्टोन थेरेपी की। स्टोन थेरेपी पे पहले भी आपने काफ़ी चर्चा की है, रील वगैरह में आपने बताया है। थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बताएं, क्योंकि इसमें भी शायद फेक बहुत कुछ होता है, बहुत पैसे के आते हैं स्टोन्स, कुछ अच्छे भी आते हैं। इनका अल्टरनेट क्या ऑप्शन रहता है? सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, जी आप देखो वो स्टोन पहनेगा, उसको कभी नुकसान नहीं होगा। और एक मिडिल क्लास या मान लीजिए गरीब आदमी, वो स्टोन पहनेगा, उसको कभी फर्क नहीं पड़ता। वो यही कहता है कि मेरे को फेक एस्ट्रोलॉजर मिले हैं, ऐसे पहना दिए स्टोन। देखिए, हीरा पन्ना जवाहरात हम बोलते हैं ना कहावत में, जी सर। पन्ना जो जैसे मैंने पहन रखा है, ये हीरे से महंगा आता है, डायमंड से महंगा है। अब आप सुनार के पास जाओ, वो आपको 5,000 में दे देगा। कहाँ से ले आएगा? घर की खेती थोड़ी ना कि पन्ना दे दिया आपको या कुछ और दे दिया। देखिए, स्टोन आपके जीवन में इतना असर करते हैं, अगर आप सही मार्गदर्शन से और अगर सही किसी एस्ट्रोलॉजर से स्टोन पता करते हैं, और ओरिजिनल स्टोन, अगर थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन अगर आप पहन लेते हैं तो मेरी गारंटी है आपके जीवन में 6 महीने के अंदर अंदर चमत्कार हो जाएगा। और एक बात यहाँ और क्लियर कर दूँ, लोगों को तुरंत चमत्कार चाहिए। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, और ये चीज़ें हमारे जीवन में, हमारे शरीर पे जब ये स्टोन टच होता है तो ये धीरे धीरे असर करता है। 6 से 7 महीने कोई भी स्टोन आप पहन के रखिए, अगर वो अच्छा है, सही है, असली है, तो आपके जीवन पे 100% असर करेगा। ठीक है सर, एक स्टोन पे लेते हैं। 19 साल के एक्सपीरियंस में आपने तो बहुतों को स्टोन रिकमेंड किया होगा। हर किस्म के आपके पास जातक आए होंगे, जिनके पास पैसे हैं भी, जिन पे नहीं भी हैं। तो कोई 2 अल्टरनेट या बेसिक स्टोन्स में कुछ होता है? देखिए, हर चीज़ का ना सॉल्यूशन है। जैसे पुखराज है, पुखराज अगर आप मुझसे लेते हो तो मैं आपको 2 लाख से नीचे पुखराज दूंगा ही नहीं। लेकिन अगर किसी का पैसा है नहीं तो वो बेचारे क्या करे, तो उसके लिए सुनहला है। अब सुनहला क्या है, 20-25 हज़ार का आ जाता है। चलो, उसके बाद सुनहला भी नहीं है, वो सोने की कोई भी हल्की सी धातु, चाहे वो 500 रुपये का एक टिक, चांदी की चैन में एक टिक लगवा ले, वो सोने की धातु पहन कर सकता है। अगर वो भी नहीं ले सकता तो हल्दी की गांठ या पीला, जैसे मैंने धागा पहन रखा है यहाँ पर माँ बंगला मुखी का, ऐसे पीला धागा अपने शरीर पे धारण कर ले। अगर ये एक स्टोन का बता रहा हूँ मैं। ऐसे ही जितने भी हमारे ग्रह हैं, जैसे नीलम है, नीलम बहुत महंगा आता है, नहीं खरीद सकते हो तो ये ऐसे घोड़े की नाल का छल्ला पहन लीजिए आप, नीलम के बराबर काम करता है। तो इस तरीके से हर चीज़ का एक दूसरा भी अल्टरनेटिव है। लेकिन फेक स्टोन वगैरह जब आप पहनते हो तो वो कोई असर नहीं करते। अभी पीछे मैंने सुना था कि बियर की बोतलों के और पन्ने बनाए जा रहे हैं। बियर के बॉटल? हाँ, बियर की बोतल को तो कांच को इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, काट पीट के, कि उसको पन्ना बना के बेच रहे हैं। और ये भी सर हमें एस्ट्रोलॉजर से या सही लोगों से कंसल्ट करने के बाद ही लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे अभी क्या है, किसी का बृहस्पति उच्च का है, हाँ। आप समझिए उस बृहस्पति की माफी चल रही है। अब बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो शुभ ही रहता है हमेशा, देवगुरु है। लेकिन कन्या लगन के जातक थोड़ा पहन लेगा बुखराज। मान लीजिए उसका उच्च का है, कर्क राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, बहुत बढ़िया अवस्था में बैठे हुए हैं, लेकिन उसका कन्या लगन है। पहले हम लगन देखें। अब लगन का मालिक कौन है? बुध। और बुध का शत्रु है बृहस्पति। वो जीवन में कभी भी पुखराज धारण नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्टोन के लिए जाते हैं तो सही कंसल्टेंसी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा दुकान खुली हुई है जहाँ स्टोन मिलता है, लेकिन कंसल्ट कर लें कि क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ। बहुत लोग आते हैं हमारे पास कि पंडित जी ये देखो, ये हमें सर्टिफिकेट दिखाया था, ये सर्टिफिकेट है। अरे भाई, सर्टिफिकेट में आप मेरे पास नकली स्टोन लिया हो, मैं 50-50 रुपये बनवा दूंगा आपको। मैं ये खुल के बता रहा हूँ आपको, 50 रुपये देना, मैं आपको असली सर्टिफिकेट बनवा के दे दूंगा। तो ये असली स्टोन जो है सस्ते नहीं मिलेंगे, ये रत्न है। अब देखिए, हम कहते हैं ना ये तो हमारे रत्न के समान है, तो रत्नों में गिनती होती है, और ये बहुत कॉस्टली आते हैं। आजकल के ट्रेंड वही चल गई है कि व्यूज़ के चक्कर में या हमें बेचना है तो कुछ भी चल रहा है। राहुल सर का 19 साल का एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस सिर्फ हमें कहीं वीडियोस देखने से नहीं, चीज़ें पढ़ने से। इनके दादा, इनके पिताजी इन चीज़ों में थे, इन्होंने बचपन से ही वो चीज़ें देखी है, तो वहाँ से इन्होंने चीज़ें सीखी है, साथ में जो अध्ययन किया है। सर, आप दुर्गा सप्तमी का भी पाठ, सप्तशती माफ़ी चाहूँगा, का पाठ करते हैं। थोड़ा सा जिक्र उनका ही बता दें कि आपने पहले भी पॉडकास्ट में बताया कि वो हर किसी को नहीं करना चाहिए और इतना आसान नहीं है। देखिए, दुर्गा सप्तशती जो है, ये माता की 10 महाविद्याएं हैं, ठीक है, जिसमें धुआंवती, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ बंगला मुखी, ऐसी आदि शक्तियां हैं। तो दुर्गा सप्तशती जो है एक विधि विधान से करनी चाहिए।
अगर यदि आपको विधि विधान मालूम है, आपको पता है कि इसको कैसे करना है, उसके नियम मालूम है, तब आप करिए, नहीं तो वो नेगेटिव असर कर जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए तोप है। अब तोप है तो मारने के लिए ना किसी को, जी। लेकिन अगर आप उसको नहीं चलाना जानते और सीधा घुस के उसके अंदर, तो आप अपने ही आदमियों को मार गिरोगे, खुद को नुकसान कर दोगे। ये ऐसे ही दुर्गा सप्तशती बहुत शक्तिशाली एक ग्रंथ है हमारा। उसको आप ऐसे ही नहीं पढ़ सकते हो कि आपने उसको पढ़ा और सुबह चालू कर दिया। और मैंने तो कई लोग ऐसे देखे, सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और शाम को मीट मच्छी अंडा शराब खा रहे हैं। जी, ये गलत है। सर, माँ बंगलामुखी और शायद हमारी 10 देवियों का वर्णन भी कुछ है, उनके बारे में कुछ आप अगर बताएं, वो 10 चीजें क्या हैं, कैसे हैं? देखिए, माँ जैसे ये 10 महाविद्याएं बोली जाती हैं, तो इनका तो खैर बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं बंगलामुखी माता के ऊपर आता हूँ। जी। देखिए, बंगलामुखी माता, अब जैसे महाभारत है, सबको लगता है कि महाभारत जो है कृष्ण जी ने जितवाया। काफी हद तक सही भी है। हाँ। लेकिन कृष्ण जी ने ही पांडवों को, जो आज नलखेड़ा में माँ बंगलामुखी का मंदिर है, वहां पर भेजा था। ठीक है, वहां विजय श्री का जाप किया था, विजय श्री का महायज्ञ किया था पांडवों ने। तो माँ बंगलामुखी विजय श्री की देवी हैं। ये जीभ पकड़ती हैं। आप कभी बंगलामुखी जाओगे तो आपको एक फोटो दिखेगी कि माता ने एक राक्षस की जीभ पकड़ रखी है। तो जब हम, रावण ने भी यही पूजा करी थी, राम ने भी यही पूजा की थी। रावण की पूजा स्वीकार नहीं हुई क्योंकि हनुमान जी ने जाकर के पानी घेर दिया था हवन कुंड में, और राम जी की पूजा स्वीकार हो गई थी। विजय इतनी पावरफुल है, विजय श्री की जो यज्ञ होता है, पूजा होती है माँ बंगलामुखी की, कि आपके शत्रु, किया कराया, ग्रह दोष, नवग्रह दोष, नक्षत्र, कुछ भी किसी प्रकार का पितृदोष हो, कुल देवी दोष हो, सभी प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं अगर आप कभी बंगलामुखी के हवन में बैठते हैं। लाल मिर्च का हवन करवाते हैं। आप जब बैठोगे तब देखना, और जब पूजा खत्म हो जाएगी उसके बाद देखना, आपको ऐसा लगेगा मेरे शरीर पे से पता नहीं कितना बोझ हट गया। सर, एक चीज बताइए, आजकल मैं रील और वीडियोस में देख रहा हूँ कि ये 1.5 फुटिया है, करण पिचासनी है, ये है क्या? और ये अभी आपने जितने पॉडकास्ट या वीडियो देखोगे उसमें ये अभी 4-5 साल से नाटक चालू हुआ है। सर आप देखिए, जो अघोरी की वेशभूषा बना के आते हैं जी। बिरला व्हाइट पुट्टी लगा के सर पे सारे जगह जाते हैं। आप इनको एक बार देखिए कि जो अघोरी होता है ना, अघोरी का मतलब होता है अघोर साधना करने वाला। शिव का एक रूप बोला जाता है अघोरी को। अघोरी इतनी अघोर तपस्या करता है कि वो इस दुनिया से कट जाता है। अब आप और मैं ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको पैसा दिया और मैं पैसा लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने विद्या सीखी है। मेरी 7 पीढ़ियों की से ये काम चलता आ रहा है ज्योतिष का। एक डॉक्टर अपनी फीस लेता है, वैसे मैं भी पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन एक अघोरी कह रहा है मैं अघोरी हूँ, और वो स्टूडियो जा रहा है और वहाँ पर वो कह रहा है मेरे पास कर्ण पिशाचनी है, मेरे पास ये है, उसके कुछ नहीं है। और ना वो अघोरी है, वो नाटकबाज इंसान है। और ये कुछ नहीं होती कोई कर्ण पिशाचनी या ये सिद्धि वो सिद्धि, इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने एक नाटक फैला रखा है समाज के अंदर। ये पैसा कमाने का एक जरिया है, डर दिखा के कमाने का जरिया। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। क्योंकि रियल अघोरी तो शायद दिखते ही नहीं है। सर रियल अघोरी बनता कौन है आप सोचो ना। जो दिन दुनिया को, मोह माया को, संसारिक सुखों को छोड़ के तो अघोरी बनता है, तो वो वापसी संसारिक सुखों में क्यों आएगा? जी। उसको क्या मतलब है आपके जीवन में? उसकी साधना शिव से है, वो शिव को प्राप्त करना चाहता है। उसको क्या मतलब आपके जीवन से? वो एक पॉडकास्ट में आ रहा है, फिर अपना एक नंबर दे रहा है, फिर उस नंबर पे आप उससे जब मर्जी बात कर लो। सर अघोरी, आपने कुंभ का मेला देखा होगा। जी सर। करोड़ों अघोरी आते हैं, ना बस का पता, ना वो बस से आते हैं, ना ट्रेन से आते हैं, ना प्लेन से आते हैं। आज तक किसी को नहीं पता कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। किसी को उनके दर्शन तक नहीं होते, इतनी अघोर साधना होती है उनकी। और आप जाओ पॉडकास्ट में, वो टाइम देता है पॉडकास्ट वाला, इतने बजे आना है, इतने बजे अघोरी जी आएंगे, अपना पूरा मेकअप वेकअप करके उसके बाद वही मेकअप उतार के वापस चले जाएंगे। व्हाइट पुट्टी, ये सही कहा सर आपने कि व्हाइट पुट्टी लगा के आते हैं ये। तो दर्शकों से यही निवेदन है कि अघोरी के नाम पे भी बहुत चीज होती है, काला जादू ये। जी सर। अभी एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, तो वो पीछे से किसी की शर्ट खींच रहा है। वो कह रहा कुछ करके दिखाओ, पॉडकास्ट वाले ने कहा, तो वो उसने शर्ट खींच दी।
अब जब मेरे को इतनी हंसी आ रही है, अरे भाई ये कोई फिल्म चल रही है कि शैतान पार्ट 2 आ रखा है। वो है ना, वो नींबू कट जाते हैं। नींबू काट दिया, उसमें खून दिखा दिया। अरे सब ये साइंस है, कुछ नहीं है, फालतू लोगों को डराने का है। देखिए ज्योतिष सत्य है, तंत्र साधना सच्ची है, लेकिन वो ऐसे ड्रामेबाजी करके नहीं कि आपने ऐसे वस्त्र पहन लिए, ऐसे चीजें कर ली, तो ये सब चीजें नहीं होती। ये सब फेक चीजें हैं। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है आप दर्शकों से कि सतर्क रहें, सही जानकारी जरूर रखें इन चीज़ों के बारे में। तो फाइनली हम लोग ऑफिस आ चुके हैं, अब ऑफिस चलते हैं। तो फाइनली हम लोग ऑफिस में हैं। सर, आपसे लोग कैसे कंसल्ट कर सकते हैं? सर वैसे तो ऑनलाइन एस्ट्रो राहुल गौड़ के से मेरी आईडी वगैरह है, लोग कंसल्ट करते हैं, बात भी करते हैं। और अगर किसी को ऑफिस में आना है तो सेक्टर 14 अतुल कटारिया चौक पे हमारा ऑफिस है, यहाँ पर पर्सनली विजिट भी करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप अपना पूजा का स्थान हमें एक बार दिखा दीजिए, कहाँ है ऑफिस, कैसे? ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, ये हमारा वेटिंग एरिया है, ये हमारा पूजा का स्थान है जहाँ पर कार्य होता है। सर, ये हवन कुंड किस लिए है, किस काम में? ये जब भी हम कोई कार्य करते हैं, चाहे ज्योतिष से रिलेटेड हो या तंत्र साधना से रिलेटेड हो, तो हम उन्हें अपने ही ऑफिस में अपने स्थान पे बना लिया, ताकि हमें कहीं बाहर ना जाना पड़े। पहले हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता था काम करने के लिए, अब हम अपने स्थान पे हमने सारी व्यवस्था कर ली ताकि हमें कहीं बाहर ना जाना पड़े, हम यहीं पे सारे कार्य करते हैं। तो कोई भी हवन किस चीज़ से रिलेटेड हो? सर हवन ग्रहों से रिलेटेड होते हैं, ग्रह दोष वगैरह के लिए, वास्तु के लिए, या आपके कुल देवी देवताओं के लिए, किया कराए के लिए, तंत्र साधना के लिए, हर चीज़ के लिए हम सारा कार्य, हम यहीं पे जजमान भी आते हैं हमारे, और वो खुद भी अपनी पूजा में बैठ करके अपना कार्य करवाते हैं। तो होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। राहुल गौर सर के साथ हमने बात की, काफ़ी चीज़ें हमें जानने को मिला। ज्योतिष ऐसी चीज़ है जिसमें बरसों लग जाते हैं सीखने के लिए, पर कुछ लोग हैं चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज़ के लिए कुछ भी बताते हैं, कुछ भी ज्ञान देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सतर्क रहें, सही लोगों तक जाएं, सही गाइडेंस के साथ जाएं, और सही उपाय तभी आपको मिल पाएगा। होप आप सब सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, चैनल के साथ बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।